नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम जानेंगे श्रवण जी से कि क्या है उनका नजरिया और क्या सोचते हैं विनेश फोगाट को लेकर। जैसा कि हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में उस वक्त धमाका कर दिया जब उन्होंने दुनिया की नंबर 1 और कभी न हारने वाली जापान की एथलीट सुसाका को हरा दिया। उसके बाद यह लगने लगा कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल लेकर लौटेंगे, लेकिन फिर अचानक 24 घंटे के अंदर सारी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब ये पता चला कि 50 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में जिसमें वो हिस्सा ले रही थी उसमें उनका वजन सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। और उनके डिस्क्वालीफाई होने के साथ साथ देश भर के लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और न जाने कितने तरीके की साजिशों की बात की जाने लगी। कई तरीके की कॉन्स्पिरेसी थियरीज की बात होने लगी है। यहां तक कि संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह इस ओर मजबूती के साथ इशारे किए जाने लगे कि ऐसा तो नहीं किसी बड़ी साजिश के तहत विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई करवाया गया है। क्योंकि हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि विनेश फोगाट उन एथलीटों में से एक थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था और आंदोलन किया था, और जिसकी वजह से सरकार की भी काफी छीछालेदर भी हुई थी। तो हम जानेंगे श्रवण जी से कि आखिर विनेश फोगाट को लेकर जो तमाम तरीके की षड्यंत्रों साजिशों की बात की जा रही है उसमें कितना दम है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण जी, क्या कहना आपका सर? देखिए, मैं तो कोई खेलों का जानकार नहीं हूँ जी। और खेल देखने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि राजनीति में इतने खेल चलते रहते हैं कि राजनीति के षड्यंत्रों को मैं देखता रहता हूँ। जी जी। ये कुछ मामला अलग किस्म का है कि इसमें खेल भी है, खेल की राजनीति भी है और देश की राजनीति भी है और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मैं कल रात को आपका कार्यक्रम संजय झा के साथ जो बातचीत थी जी वो भी सुन रहा था, क्योंकि संजय झा भी बेसिकली राजनीतिक है। जी। तो इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ अलग भी लगे, पर मैं अपनी बात को कहने के पहले 12 अप्रैल का एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ विनेश फोगाट का। जी और वो ट्वीट ये है कि 19 अप्रैल को एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टीओपीसी सभी से कोच और फिजियो की एक्रेडिटेशन मान्यता के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। मान्यता के बिना मेरे कोच और फिजियो का मेरे साथ कंपटीशन एरिया में जाना संभव नहीं है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या हमेशा ऐसे ही खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खेला जाता रहेगा? ब्रजभूषण और उसके द्वारा बिठाया गया डमी संजय सिंह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मुझे ओलंपिक्स में खेलने से रोका जा सके। जो टीम के साथ कोच लगाए हैं वे सारे ब्रजभूषण और उसकी टीम के चहेते हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मैच के दौरान मुझे मेरे पानी में कुछ मिला के न पिला दें। अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे डोप में फंसाने की साजिश हो सकती है तो गलत नहीं होगा। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इतने महत्वपूर्ण कंपटीशन से पहले हमारे साथ मानसिक टॉर्चर कहां तक जायज है? क्या अब देश के लिए खेलने जाने से पहले भी हमारे साथ राजनीति ही होगी? क्योंकि हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या हमारे देश में गलत के खिलाफ आवाज उठाने की यही सजा है? उम्मीद करती हूँ हमें देश के लिए खेलने जाने से पहले न्याय मिलेगा। जय हिंद। ये मैंने 12 अप्रैल का ट्वीट पढ़ा आपके सामने, और मतलब 12 अप्रैल 2023
24 का है ये। और हमने ये पूरा का पूरा पेरिस का पूरा जो मामला देखा, ये 3 महीने बाद का देखा, मतलब मई जून जुलाई के बाद का या अगस्त का देखा। इस ट्वीट को सुनने के बाद कुछ मन में विचार आते हैं और ये लगता है कि विनेश को और उनके जैसे उनके साथियों को किस तरह के षड्यंत्रों के पहाड़ों से लड़ते हुए पेरिस पहुंचना पड़ा, कितनी डरी हुई वो रही होंगी, और उनको यकीन भी नहीं था कि वो पेरिस पहुंच पाएंगे। मैं इस पूरे मसले पर इतना कहने के बाद कि षड्यंत्रों का एक पहाड़ उनके ऊपर से उन्होंने पार किया है, मैं कुछ दूसरी चीज, इस चीज को एक अलग किस्म से थोड़ा सा मन में है कि अब ये जो इनके दुखों का जो पहाड़ है विनेश के, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही गजब का है, जिसको यानी 29 साल की एक लड़की के जीवन में इस तरह के कष्ट और एक पदक, जो जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने जापान की विजेता को हरा के वो फाइनल में पहुंची और किस तरह से उनका मुकाबला अमेरिकी पहलवान से था। मेरा ये मानना है कि जिस तरह की परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, अब उस वो जो विनेश के दुखों के पहाड़ है उसके नीचे सुरंगों की खुदाई को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अब बदनामी होने लगी है कि ये ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित खेलों को लेकर भी भारत में इस तरह से आवाज उठाई जाती है और षड्यंत्रों की बात की जाती है, और इससे हमारे जो दूसरे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं या जाना चाहते हैं, वे डरने लगेंगे या उनके दिल बैठने लगेंगे, क्योंकि वो जीतने के लिए मेहनत करते हैं पर हारने से निराश नहीं होते। और हमारे यहाँ कई ऐसे उदाहरण हैं, मेरी कॉम का भी उदाहरण है, कई लोगों के उदाहरण है कि जो हारने के बाद फिर से डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी कई इस तरह के हैं कि जो डिस्क्वालीफाई तो नहीं पर प्रतिस्पर्धा से बाहर होने के बाद भी उन्होंने फिर से करिश्मे करके दिखाए। और ये चीजें रेसलिंग में या वेट लिफ्टिंग में अगर होती हैं, या इस तरह की चीजें उन्हीं खेलों में ज्यादा होती है जहाँ वेट का पूरा मामला है, तो क्या हमको विनेश के मामले में जो अब चल रहा है पूरे देश में, संसद में जो चल रहा है, सड़कों पर जो चल रहा है, वो हम अब जो षड्यंत्र तलाश रहे हैं, मतलब हम हर चीज में षड्यंत्र तलाशने की कोशिश करते हैं, मतलब हार में भी तलाशते हैं और जीत में भी तलाशते हैं। ये बड़ा मतलब बांग्लादेश के मामले में भी हम षड्यंत्र तलाश रहे हैं कि वहाँ हसीना को हटाने के पीछे किसका षड्यंत्र रहा होगा। तो दिक्कत क्या है कि अब जैसे देखिए कि जिस तरह की व्यवस्था में हम लोगों को जीना पड़ रहा है, या खिलाड़ियों को जीना पड़ रहा है, या विनेश जैसे खिलाड़ियों को जीना पड़ रहा है, या चिंताओं से जूझना पड़ रहा है। हमारा मंत्री जो स्पोर्ट्स मंत्री है, और वो मंत्री कोविड के दौरान में हेल्थ मिनिस्टर भी था जी। देश के, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो देश को ये जानकारी देता है कि विनेश पर कितना पैसा खर्च किया गया संसद। और जब वो जानकारी देता है तो एक क्रूरतापूर्ण चेहरा उसका रहता है, और कोई इमोशन नहीं है, कोई उसको तकलीफ नहीं है कि ये बताते हुए कि ये वो क्या कह रहा। तो ये जो पूरा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, जैसा कि मैंने आपको ट्वीट में भी बताया उनके, कि किस तरह के सत्ता से जुड़े लोग किस तरह से उनके काम में बाधाएं डालते रहे। और दूसरा ये कि जिस तरह से विनेश को या साक्षी मलिक को या बजरंग पूनिया को गुजरना पड़ा एक जी। संघर्ष से सड़कों पर, मतलब जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से अपमानित किया गया। दूसरा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस संदेह से उसको बाहर लाना जरूरी है विनेश को, कि उनके साथ
षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि वो उनके पास, विनेश के पास एक लंबी उम्र है। वो अभी 29 साल की है, और ये जो उम्र है उनके पास, ये उन राजनेताओं की उम्र से काफ़ी ज़्यादा है, हम्म। जिनको अभी उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जिन राजनेताओं के पास। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें अब देश में बदलने वाली हैं। तो इसलिए अगर विनेश को ये मन में बैठ गया कि वो षड्यंत्रों के चलते हारी हैं, तो हम्म। वो शायद उनके मन में घर कर जाएगा, और वो उसमें से, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। मतलब इतनी एक जबरदस्त खिलाड़ी, जो जिस तरह की मानसिक स्थिति में से गुजरते हुए वहाँ फाइनल तक पहुंची, और उनको भारत की पहली महिला पहलवान का स्वर्ण पदक प्राप्त करने का सौभाग्य, या भारत की पहली महिला जो रेसलिंग के फाइनल में ओलंपिक्स में पहुंची, ये सौभाग्य मिलता। हम्म। वो उसके जो, उसका जो भाव है, वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा अगर उनको ये बताया जाएगा या बिठा दिया जाएगा कि उनके मन में कि आप तो षड्यंत्रों की शिकार हुई। तो ये उनको उनके आगे के जीवन के लिए, या स्पोर्ट्स की आगे की लाइफ के लिए, या और खिलाड़ियों के लिए, ये इस तरह की जो खोज चल रही है, एक षड्यंत्रों की और चीज़ों की, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, विशेष जी। तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि विनेश हरियाणा की है, साक्षी मलिक भी हरियाणा की है, और ये पूनिया भी हरियाणा के हैं, और ये जो मनु बाकर हैं, ये भी हरियाणा की है, जो पदक जीत कर आई है। अब हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, मतलब चुनाव हम्म। तो वैसे देश में कई जगह हो रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये चुनाव को का भी इसमें एक एंगल आ रहा है, क्योंकि लोग, जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, और जो डर लगता है वो ये लगता है कि विनेश की व्यथा को या पीड़ा को, या उनके साथ हुए अन्याय को, या षड्यंत्र को, षड्यंत्र भी मान सकते हैं हम, वो षड्यंत्र इस माने में कि वो 53 किलो के वेट में लड़ना चाहती थी, और उनको 50 किलो के वेट में फोर्स करके लड़ाया गया, और उनकी जगह अंतिम पंघाल नाम की खिलाड़ी को उसमें लगाया गया, जो पहले ही राउंड में बाहर हो गई, मतलब हम्म। ओलंपिक से बाहर हो गए, और अब तो एक विवादों के चलते उनको ओलंपिक से ही बाहर कर दिया गया, और अब उन पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। तो मेरा ये मानना है, का मेरा एक शक है या भय है कि विनेश की व्यथा को चुनावी अखाड़ों में उतरने से रोका जाना चाहिए, या उसको चुनावी अखाड़ों का विषय नहीं बनने देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो फिर ये हम ये मान के चलेंगे कि विनेश को पहली बार पेरिस में हारना पड़ा, और दूसरी बार हिंदुस्तान में उसको हराया जा रहा है, राजनीतिक रूप से हराया जा रहा है। अब देखिए कि जो जो एक बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने जो ये कहा है कि ये विनेश के खिलाफ सरकार और फेडरेशन की साजिश हुई है, वो बड़े नेता हैं किसानों के, उनके साथ के लोग, साथ में रुके लोगों की जांच की जानी चाहिए। हम्म। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि नीता अंबानी का नाम भी लिया जा रहा है, क्योंकि वो ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं, जो भी हैं। अब मुद्दा ये है कि जब उत्पीड़न हो रहा था इनका जंतर मंतर पर, महिला पहलवानों का घसीटा जा रहा था, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, तब ये तमाम लोग जो इस समय विनेश के बचाव में या उनकी पीड़ा में भागीदारी के लिए खड़े हो रहे हैं, वो उस समय कहाँ थे, या उन्होंने क्या किया उस हम्म। समय, क्या किया, या जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई, चार्जशीट उसकी, उसका क्या हुआ, उसमें फॉलो अप क्या हुआ, मतलब क्या वो जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, वो क्या उनको सजा मिल गई क्या, कि नहीं मिली। तो मुद्दा ये है कि मतलब जो बड़ा मुद्दा ये है कि विनेश को कोई कोई ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि वो
कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं, कितनी बहादुर खिलाड़ी हैं, महिला पहलवान हैं, किस तरह के संघर्ष उन्होंने बचपन से देखे हैं। मतलब जब उनके पिता की का मर्डर कर दिया गया, उसके बाद से किस तरह के संघर्ष उन्होंने देखे हैं। और ये जो कुश्ती फेडरेशन में जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी पूरी की पूरी, तो और उनको ये उम्मीद तक नहीं थी कि वो पेरिस पहुंच जाएंगे। तो क्या उनको अब कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो जिस तरह का, मतलब मैं कुछ ऐसी चीजें समझ सकता हूँ कि जो जिसके जरिए ये पूरा का पूरा फेडरेशन चेंज हो रहा हो, या स्पोर्ट्स की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, या और चीजें हो रही हो। पर उस दिनेश के पेरिस के एपिसोड को लेकर जो राजनीति हो रही है, और उसमें जो षड्यंत्र ढूंढा जा रहा है, अब वो षड्यंत्र कहाँ हो सकता है। मतलब कोई, मतलब एक जो बात जो कल की आपकी चर्चा है उससे भी जो आई कि वो जो उनको जो अटेंड कर रही थी मेडिकल टीम, जी। क्या वो अंदाज नहीं लगा पाई कि इनको कितना इनटेक देना चाहिए लिक्विड का, क्योंकि जो एग्जॉशन हो गया 3 बाउट्स के बाद, 3 लोगों को हराने के बाद, 7 घंटे के बाउट्स के बाद, और वो जो वेट बढ़ गया था उनका, तो वो काफी कम कर लिया, पर 100 ग्राम फिर भी बचा। और रात जो उन्होंने जिस तरह से गुजारी, क्या क्या नहीं किया, साइकिलिंग की, उनके बाल कटवाए, उनके कपड़े छोटे किए, उसके बावजूद 100 ग्राम वजन रह गया। तो मेरा ये कहना है कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं और जो चल रहा है, उसमें एक जो चीज समझ में आती है कि ये सही है कि विनेश के साथ अन्याय हुआ है, और ये भी साबित हुआ कि 140 करोड़ के देश में हम किस तरह बोने साबित हुए ओलंपिक्स में। मतलब जिस तरह के हमारी मेडल टैली है, छोटे छोटे देशों के सामने जिस तरह की मेडल टैली है, तो एक सवाल ये उठता है कि क्या हमारे सांसद और हमारे जो मंत्री हैं, जो विनेश के ऊपर जो 70 लाख रुपए खर्च हुए जो बताते हैं बेशर्मी के साथ, क्या वो इस बात पर कोई शर्म महसूस करते हैं, या प्रधानमंत्री को कुछ वेदना होती है कि हमारा जो बजट में स्पोर्ट्स को कितना एलोकेशन किया गया, हमारे स्पोर्ट्स के लिए क्या हो रहा है, और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स का जो तड़का लगाया जा रहा है, या ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो लोग हैं, या उनके डमी लोग जो हैं, जिस तरह से संजय, उनके जो डमी जिसको बता रही हैं, वो तो वहां भी उस समय मौजूद थे, वहां जब ये पूरा का पूरा विनेश के साथ हादसा हुआ। तो इसमें जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसको, ये बहुत सारे लोग इसको एक डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल करेंगे विनेश के पूरे मामले को, कि इसको जो मान लीजिए कि बांग्लादेश में जो गुफअप किया है सरकार ने, बहुत बड़ा गुफअप है, उसके बहुत आफ्टर इफेक्ट्स है। क्या ये विनेश का प्रकरण जो है उसको बनाए रखने में कुछ सत्ता प्रतिष्ठान की भी रुचि हो सकती है कि वहां से बांग्लादेश के पूरे मामले को मेन स्ट्रीम में बातचीत से या डिस्कशन से डिस्करेज किया जाए, या कोई और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जैसा मैंने कहा कि जो हरियाणा के चुनाव हैं उसमें राजनीतिक दलों की का इंटरेस्ट हो सकता है कि इस मामले को उठाया जाना जरूरी है, क्योंकि ये इसको हरियाणा के स्वाभिमान का मुद्दा बनाकर जनता के इमोशंस को किया। पर इस पूरे मामले में विनेश फोगाट से नहीं पूछा जा रहा है, उनकी सहमति नहीं ली जा रही है कि वो क्या सोचती हैं। उन्होंने तो ये कहा है कि वो संन्यास ले रही हैं। क्या देश चाहेगा कि वो संन्यास ले ले? क्या देश अलाउ करेगा कि वो संन्यास ले ले? ये तमाम चीजें जो हैं, ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक खेल का जानकार नहीं हूँ, पर फिर भी एक देश के नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है नागरिकों का षड्यंत्र की थ्योरी पर, मैं थोड़ा सा उसको लेकर चाहता हूं कि वो उससे पूछना चाहता हूं कि उससे क्या विनेश का फायदा हो रहा है कुछ, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से, कि विनेश का नुकसान हो रहा है, या इसका फायदा राजनीतिक लोग या जो इसको उठाना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं। आज की चर्चा आशुतोष जी
हम इसी पॉइंट पर खत्म करना चाहते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू।